हेलो बच्चों, आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो सेशन में हम लोग बात करेंगे इंप्लीमेंटिंग यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के ऊपर, जो कि द हिंदू न्यूज़पेपर 8 अप्रैल 2024 के पटना एडिशन में अपीयर हुआ है। ये आपको टॉपिक मिल जाएगा इस न्यूज़पेपर के पेज नंबर 7 के ऊपर। आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो सेशन में हम लोगों ने जिस टॉपिक को उठाया है डिस्कशन करने के लिए, ये आपके जीएस पार्ट को भी पूरा करेगा। इसमें कई आपको फैक्ट है, जैसा कि आप जानते हैं कि 7 अप्रैल को है ना ये विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है ना। हर वर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड हेल्थ डे, और इसी के मद्देनजर आपको ये टॉपिक अखबार में आया हुआ है। तो इसमें बहुत सारे फैक्ट हैं। इसके अलावा इसमें सिनोनिम्स, वन वर्ड जैसे इडियम जैसे टॉपिक्स भी हैं जो कि हमारे अंग्रेजी की जरूरतों को पूरा करेंगे। बच्चों, ये वीडियो सेशन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप अंत तक वीडियो के बने रहें और आप इससे काफी बेनिफिटेड होंगे। तो चलिए हम लोग अपने इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं, इन इम्प्लीमेंटिंग यूनिवर्सल हेल्थ केयर। चलिए सबसे पहले हम लोग वर्ड देखते हैं इम्प्लीमेंट, है ना। सबसे पहले हम लोग वर्ड देखते हैं इम्प्लीमेंट। एक एक वर्ड हम लोग देखते चलेंगे। इम्प्लीमेंट वर्ब है और इम्प्लीमेंट का मतलब होता है लागू करना। अगर आप किसी चीज को इम्प्लीमेंट करते हैं, इसका मतलब है कि आप उसको लागू करते हैं। इसका एक सिनोनिम्स हो जाएगा इन्फोर्स, इसका एक सिनोनिम्स हो जाएगा इन्फोर्स, और इसका हिंदी हो जाएगा लागू करना। चलिए, यूनिवर्सल जैसा कि आप जानते हैं, पहले से भी जानते जरूर होंगे, यूनिवर्सल का मतलब होता है सार्वभौमिक, है ना, सार्वभौमिक। यूनिवर्सल पार्ट ऑफ स्पीच से एडजेक्टिव है, और इसका जो सिनोनिम्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वर्ल्ड वाइड। इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, वर्ल्ड वाइड या ग्लोबल। चलिए, जिसका हिंदी होता है सार्वभौमिक। चलिए अब हम लोग एक एक चीज को लेकर के आगे चलेंगे। करे कि यूनिवर्सल हेल्थ केयर कवरेज, सॉरी यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, जिसको शॉर्ट में ना इस पूरे एडिटोरियल पेज में ना यूएचसी के माध्यम से दिखाया गया है। सिग्निफाइज, सिग्निफाई का अर्थ होता है मतलब होना। अगर कोई चीज किसी चीज को सिग्निफाई करता है तो उसका मतलब होना होता है। सिग्निफाई का साइन हो जाएगा टू मीन, सिग्निफाई का साइन हो जाएगा टू मीन। एक एक चीज को देखा जाए और इसका अर्थ होता है मतलब होना, अर्थ होना। चलिए, मतलब होना, अर्थ होना। तो कह रहा है क्या कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज सिग्निफाइज, इसका क्या अर्थ है, यूनिवर्सल एक्सेसिबिलिटी टू कॉम्प्रिहेंसिव हाई क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज। यानी कि ये जो कॉन्सेप्ट है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, इसका क्या मतलब है कि ये यूनिवर्सल एक्सेसिबिलिटी हो, मतलब सुलभता, है ना। अगर कोई चीज एक्सेसिबल है यानी कि आप उसको पा सकते हैं, आप प्राप्त कर सकते हैं, तो एक्सेसिबिलिटी का जो राइट हिंदी होगा वो क्या, सुलभता। चलिए, तो इसका मतलब क्या है, ये जो हेल्थ यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज है, इसका मतलब है यूनिवर्सल एक्सेसिबिलिटी टू कॉम्प्रिहेंसिव हाई क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज। यानी कि सार्वभौमिक सुलभता है किस चीज की, कॉम्प्रिहेंसिव, विस्तृत, हाई क्वालिटी, उच्च गुणवत्ता, है ना, स्वास्थ्य सेवाओं की ये उपलब्धता है, ठीक है ना, विदाउट फाइनेंशियल हार्डशिप। और हार्डशिप का मतलब होता है कठिनाई, हार्डशिप का मतलब होता है कठिनाई, यानी कि बगैर, है ना, आर्थिक कठिनाई के क्या कहते हैं, उच्च गुणवत्ता वाले हेल्थ सर्विसेज की सुलभता ही है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। यूएचसी इंश्योर्स दैट पीपल रिसीव केयर, है ना, व्हेनेवर एंड वेयरएवर दे नीड इट। यूएचसी इस बात को सुनिश्चित करता है। इंश्योर का मतलब क्या होता है, अगर बाकी इसको हटा दिया जाए, इसका तो काम हो गया है। इंश्योर का क्या मतलब होता है, इंश्योर का मतलब होता है सुनिश्चित करना। अगर आप किसी चीज को इंश्योर करते तो आप उसको सुनिश्चित करते हैं। चलिए, इसका अर्थ है सुनिश्चित करना। चलिए बच्चों, एक करके देखा जाए। यूएससी सुनिश्चित करता है, क्या सुनिश्चित करता है, दैट पीपल रिसीव केयर, कि लोगों का लोग, है ना, मतलब केयर प्राप्त करे, ध्यान प्राप्त करे, ख्याल प्राप्त करे, सेवा प्राप्त करे, व्हेनेवर एंड वेयरएवर दे नीड इट, जहां भी उनको जरूरत है ना, जहां भी उनको जरूरत है उस सेवा को वो प्राप्त करे। चलिए, इट कवर्स द फुल कंटिन्यूम ऑफ हेल्थ, है ना, एसेंशियल हेल्थ सर्विसेज फ्रॉम हेल्थ प्रमोशन टू प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट, रिहैबिलिटेशन एंड पैलिएटिव केयर। इसका क्या तात्पर्य हुआ, चलिए, इट कवर्स, ये जो यूनिवर्सल हेल्थ जो कवरेज है ये क्या कवर करता है, अपने अंदर क्या रखता है, तो फुल कंटिन्यूम ऑफ एसेंशियल हेल्थ सर्विसेज, यानी कि आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं का पूरा श्रृंखला को अपने अंदर रखता है। कहां से कहां, मतलब कि आप ऐसे समझिए फ्रॉम बॉटम टू टॉप,
है ना, जितने भी स्वास्थ्य आप ऐसे समझिए स्वास्थ्य सर्विसेज है अपने अंदर रखता है, फ्रॉम हेल्थ प्रमोशन टू प्रिवेंशन, यानी कि हेल्थ को प्रमोट करना है। इससे इसके अलावा ये क्या क्या रखता है, प्रिवेंशन रोकथाम, ट्रीटमेंट उपचार, रिहैबिलिटेशन अच्छा वर्ड है, पहले रिहैबिलिटेशन को हम लोग पहले देख लेते हैं। रिहैबिलिटेशन बहुत अच्छा वर्ड है जिसका हिंदी होता है पुनर्वास, ठीक है ना, रिहैबिलिटेशन बहुत अच्छा वर्ड है जिसका अर्थ होता है पुनर्वास। चलिए, रिहैबिलिटेशन का अर्थ हो जाएगा पुनर्वास, ये बहुत अच्छा वर्ड है, ठीक है ना। चलिए, तो ये जो यूएससी है ये क्या कवर करता है, तो द फुल कंटिन्यूम ऑफ एसेंशियल हेल्थ सर्विसेज फ्रॉम हेल्थ प्रमोशन टू प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट, रिहैबिलिटेशन एंड पैलिएटिव केयर। इसका मतलब है कि ये इसके अंतर्गत सब कुछ मौजूद है। क्या मौजूद है, हेल्थ प्रमोट करेगा, हेल्थ को प्रमोट करेगा, संवर्धन करेगा, प्रमोशन का मतलब बढ़ावा, आप इसको सरल भाषा में समझिए, ठीक है ना। प्रमोशन का मतलब बढ़ावा से लेकर के बीमारी का रोकथाम, प्रिवेंशन का मतलब क्या होता है, रोकथाम। प्रिवेंशन के बारे में बात करें तो इसका अर्थ होता है रोकथाम। चलिए, इसके बाद क्या है, ट्रीटमेंट उपचार, रिहैबिलिटेशन का चर्चा हो चुका है, पुनर्वास एंड पैलिएटिव केयर। पैलिएटिव का मतलब क्या होता है, जो प्रॉब्लम को दूर करे, जो कि दर्द वगैरह को दूर करे, मतलब इन सारी चीजों को यूएससी अपने अंदर कवर करता है, ठीक है ना। यूएससी का मतलब क्या है, अगर यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज में क्या क्या शामिल है, तो इसमें हेल्थ को बढ़ावा दिया जाता है। चलिए, इसके बाद रोकथाम का उपाय बताया जाता है, ट्रीटमेंट इलाज संबंधी बात होती है, फिर लोगों को पुनर्वास संबंधी इसमें काम चलते हैं। चलिए, और इसके बाद जो पेन संबंधी जो केयर है, जो इलाज है वो भी होता है। चलिए, द डिलीवरी ऑफ दिस सर्विसेज, यानी कि इन जो चीजों की जो डिलीवरी है आप तक पहुंचना है, रिलाई ऑन, बहुत अच्छा ये फ्रेज है, रिलाई ऑन का मतलब होता है निर्भर होना, है ना, रिलाई ऑन का मतलब होता है निर्भर होना। चलिए, तो इसका मतलब है कि ये जो द डिलीवरी ऑफ दिस सर्विसेज, ये जो सर्विसेज है, प्रिवेंशन, रिहैबिलिटेशन, ठीक है ना, ये जो सर्विसेज है इनका आपके तक पहुंचना किस चीजों पर निर्भर करता है, स्ट्रॉन्ग, इफिशिएंट एंड इक्विटेबल हेल्थ सिस्टम डीपली रूटेड इन द कम्युनिटीज। ये किस पर निर्भर करता है, ये आप तक ये इन चीजों को पहुंचना किस पर निर्भर करता है, तो चलिए, स्ट्रॉन्ग मजबूत, इफिशिएंट मतलब कुशल, इफिशिएंट का मतलब है कुशल। चलिए, इफिशिएंट मतलब कुशल, ठीक है, एंड इक्विटेबल हेल्थ सिस्टम पर निर्भर करता है। इक्विटेबल का मतलब होता है एक समान है, न्याय संगत। यदि कोई चीज यदि इक्विटेबल है तो वो न्याय संगत है, बराबर है ना, एक समान है। न्याय संगत नहीं समझ में आ रहा है तो आप एक समान समझिए। चलिए, फेयर है ना, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा फेयर, प्रॉपर। चलिए, तो द डिलीवरी ऑफ दिस सर्विसेज, ये जो सेवाओं की जो आपके तक पहुंचना है, डिलीवरी है, ये रिलाई ऑन, निर्भर करता है एक मजबूत, कुशल और इक्विटेबल हेल्थ सिस्टम पर ये निर्भर करता है, जो डीपली रूटेड है, जो आपके वो अंदर समाया हुआ है, कम्युनिटी के अंदर एकदम निहित है ना। चलिए, यूएससी इज बिल्ट ऑन the ethos of strengthening primary health care to ensure that all health needs are addressed in an integrated manner, supported by a well equipped, है ना, वेल इक्विप्ड, यहाँ इक्विप्ड होना चाहिए, सॉरी, ए वेल इक्विप्ड, ठीक है ना। चलिए, हेल्थ एंड केयर वर्कफोर्स। चलिए, यानी कि जो यूएससी वो निर्मित है, बना हुआ है ऑन द इथोस। इथोस का मतलब क्या होता है, सरल भाषा में कहें तो लोकाचार। पहले इन चीजों को हटा दिया जाए, ये सारे क्लियर है बच्चों, आप इनको जरूर नोट कर लीजिए। चलिए, हम लोग अगले वर्ड की ओर बढ़ते हैं। इथोस का मतलब क्या है, मोरल, प्रिंसिपल, ठीक है ना। चलिए, मतलब जिसका मतलब होता है लोकाचार, इसका हिंदी होता है लोकाचार। चलिए, इथोस का मतलब क्या होता है, लोकाचार, सरल भाषा में कहें तो लोकाचार। तो जो यूएससी इज बिल्ट ऑन द इथोस ऑफ स्ट्रेंथनिंग प्राइमरी हेल्थ केयर, है ना, ये जो हमारा यूएससी है ये निर्मित है, बना हुआ है, ठीक है ना, किस चीज के ऊपर बना हुआ है, तो जैसे कि प्राइमरी जो हमारा जो प्राथमिक जो है ना स्वास्थ्य जो ये देखभाल है, हेल्थ केयर है, स्वास्थ्य जो देखभाल है, प्राइमरी स्वास्थ्य केयर के मजबूत करने के ऊपर बना हुआ है। टू इंश्योर, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए, दैट ऑल हेल्थ नीड्स आर, कि सारे जो स्वास्थ्य संबंधी जो जरूरतें हैं एड्रेस्ड, उनका हल कर लिया जाए इन एन इंटीग्रेटेड मैनर, एकीकृत तरीके से, ठीक है ना। चलिए, इसमें एड्रेस का मतलब क्या होता है, एड्रेस का मतलब यहाँ पर पता नहीं होगा, एड्रेस का मतलब होता है हल करना। किसी समस्या को अगर आप एड्रेस करते हैं तो आप उसको हल करते हैं। इन एन इंटीग्रेटेड मैनर मतलब एकीकृत तरीके से उसको हल करना है,
ठीक है ना, सपोर्टेड बाय, जो समर्थित है ना, बाय ए वेल इक्विप्ड, है ना, दो बार ये इसमें वेल इक्विप्ड आ गया है, एक बार इसको हटा दिया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। इसमें वेल इक्विप्ड का ना चर्चा 2 बार हो गया, इसको हटा दिया जाए। वेल इक्विप्ड हेल्थ केयर ये हट जाएगा, है ना, जो कि सुसज्जित स्वास्थ्य संबंधी जो वर्क फोर्स है उस पर वो टिका हुआ है, उस पर वो आधारित है। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। कर है क्या, ऑन दिसंबर 2012 यानी कि 12 दिसंबर 2012 को द यूएन जनरल असेंबली यूनानिमसली इंडोर्स्ड ए रिजोल्यूशन, यानी कि सर्वसम्मति से 2012 में 12 दिसंबर 2012 को यूएन जनरल असेंबली ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया। रिजोल्यूशन का मतलब प्रस्ताव, एक प्रस्ताव पारित किया, अर्जिंग कंट्रीज, और देशों से आग्रह करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया टू एक्सेलरेट प्रोग्रेस टुवर्ड्स यूएससी, कि जो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को और तेज किया जाए, उसकी गति को और बढ़ाया जाए। चलिए, एक्सेलरेट का मतलब होता है गति बढ़ाना, एक्सेलरेट का मतलब होता है गति बढ़ाना, कि इस चीज की गति को और बढ़ाया जाए। चलिए, बढ़ाया जाए। चलिए, करेंगे इन इंडिया द हाई लेवल एक्सपर्ट ग्रुप, है ना, रिपोर्ट सबमिटेड, है ना, टू द प्लानिंग कमीशन इन 2011। इसका मतलब है कि भारत में 2011 में एक उच्च स्तरीय जो एक्सपर्ट का जो ग्रुप था, उन्होंने एक रिपोर्ट सबमिट किया 2011 में, आउटलाइंड, रेखांकित करते हुए एक गवर्नमेंट इंटेंट, की सरकार का इरादा है टू इंक्रीज पब्लिक फाइनेंसिंग फॉर हेल्थ टू 2.5% ऑफ इंडिया जीडीपी ड्यूरिंग द 12th प्लान। इसका मतलब यह है कि जो 2012 में, ठीक है ना, 2012 में, ठीक है ना, सॉरी 2011 में 12वें जो योजना के 12वां जो पंचवर्षीय योजना था, उसमें जीडीपी के 2.5% खर्च के बढ़ोतरी पर जो एक बार फिर से इसको देखा जाए, इन इंडिया द हाई लेवल एक्सपर्ट ग्रुप रिपोर्ट सबमिटेड टू द प्लानिंग कमीशन इन 2011, 2011 में प्लानिंग कमीशन को एक रिपोर्ट पेश किया गया हाई लेवल कमिटी द्वारा, जिसमें क्या रेखांकित किया गया, ए गवर्नमेंट इंटेंट टू इंक्रीज पब्लिक फाइनेंसिंग, की जो मतलब कि वित्त बढ़ाना है ना, पब्लिक फाइनेंसिंग बढ़ाना है, वित्त बढ़ाना है हेल्थ के लिए, वो 2.5% तक करना है भारत के टोटल जीडीपी का, ठीक है। द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री, और जो देश का जो आर्थिक विकास है, मेक्स दिस इंक्रीज फिजिबल, इस वृद्धि को संभव बनाता है। मतलब जो हमारा देश आर्थिक प्रगति अच्छी तरह से कर रहा है, तो ये जो वृद्धि है 2.5% की जो वृद्धि है, ये संभव है, मतलब की जा सकती है। फिजिबल एक बहुत बढ़िया वर्ड है बच्चों, फिजिबल एक बहुत बढ़िया वर्ड है, जिसका मतलब होता है संभव, प्रैक्टिकल इसका साइनो हो जाएगा। इसकी अगर साइनो की बात करें तो इसका साइनो जो होगा वो प्रैक्टिकल हो जाएगा। चलिए, द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री मेक दिस इंक्रीज फिजिबल, और जो देश का जो आर्थिक विकास है इस चीज को संभव बनाता है। चलिए, द नेशनल हेल्थ पॉलिसी, यहां से आप यहां आ जाइए, द नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017, यानी कि 2017 का जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी है, आर्टिकुलेट्स, कहता है द अटेनमेंट ऑफ हाईएस्ट पॉसिबल लेवल ऑफ गुड हेल्थ, कि अच्छे स्वास्थ्य का के सबसे हाईएस्ट स्टैंडर्ड को, सबसे उच्च स्तरीय लेवल को प्राप्त करना, अच्छे स्वास्थ्य के एकदम हाईएस्ट पॉसिबल लेवल को प्राप्त करना। अटेनमेंट का मतलब होता है प्राप्ति, है ना, अटेनमेंट का मतलब होता है प्राप्ति, ठीक है ना, एंड वेल बीइंग एंड यूनिवर्सल एक्सेस टू गुड क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज विदाउट एनीवन हैविंग टू फेस फाइनेंशियल हार्डशिप एज ए कंसीक्वेंस एज इट्स गोल व्हिच अलाइंस विद द यूएससी टारगेट। चलिए, इसका मतलब क्या हुआ, इस पूरे लाइन का मतलब क्या हुआ कि द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री मेक दिस फिजिबल, यहां तक तो क्लियर है। चलिए, द नेशनल हेल्थ पॉलिसी, जो राष्ट्रीय जो स्वास्थ्य जो पॉलिसी नीति है 2017 का, वो क्या कहता है कि हमें मतलब कहने का मतलब कि द अटेनमेंट ऑफ हाईएस्ट पॉसिबल लेवल ऑफ गुड हेल्थ एंड वेलबींग, यानी कि अच्छे स्वास्थ्य के सबसे ऊपरी लेवल को प्राप्त करना, एंड यूनिवर्सल एक्सेस टू गुड क्वालिटी हेल्थ केयर, और एक अच्छे क्वालिटी का हेल्थ केयर तक सुलभता, ठीक है ना, सुलभता, है ना, विदाउट एनीवन हैविंग टू फेस फाइनेंशियल हार्डशिप, बिना किसी आर्थिक संकट के, ठीक है ना, एज ए कंसिक्वेंस एज इट्स गोल, ठीक है ना, एज ए कंसिक्वेंस एज इट्स गोल, और इसका लक्ष्य यही है, कि लोगों को हाईएस्ट लेवल का उनको गुड हेल्थ का सुविधा मिले, ठीक है ना। चलिए,
विच अलायंस विद द यूएससी टारगेट, जो कि यूएससी टारगेट के साथ मेल खाता है। अलाइन विद का मतलब होता है ना, सिंपल भाषा में समझिए, अलाइन विद का मतलब होता है मेल खाना, अलाइन विद का अर्थ होता है मेल खाना। चलिए हम लोग आगे बात को देख लेके चलते हैं। अब चलिए राइट टू हेल्थ। अब इसी के नीचे हमारा जो अगला जो सब टाइटल है वो है राइट टू हेल्थ है, यानी कि स्वास्थ्य संबंधी हमारे क्या अधिकार है। अब ये जो पैसेज है ये आपके कुछ जीएस के पर्पस को पूरा करेंगे, इसमें जीएस संबंधी कुछ बात है। करे क्या, इंडिया लैक्स ए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फॉर द फंडामेंटल राइट टू बेसिक हेल्थ। इसका मतलब क्या है कि भारत में संवैधानिक प्रावधान की कमी है ना, संविधान हेल्थ के ऊपर कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं बनाया गया भारत में। एक बार फिर से करें, इंडिया लैक्स ए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, है ना। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन का मतलब होता है संवैधानिक मतलब जो प्रावधान है ना, इसको आप प्रावधान समझिए, संवैधानिक प्रावधान का अभाव है। फॉर द फंडामेंटल राइट टू बेसिक हेल्थ, मतलब बेसिक हेल्थ का हमारा फंडामेंटल राइट जो मौलिक अधिकार है, इस पर संविधान साइलेंट है। संविधान कुछ नहीं कहता है कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमारे फंडामेंटल राइट क्या है, यानी कि स्वास्थ्य संबंधी फंडामेंटल राइट का हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अभाव है। चलिए लैक, देखिए लैक के बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं। जब लैक जब नाउन का तरह प्रयोग होता है तब अपने साथ प्रीपोजिशन ऑफ लेता है। जैसे कि हम कह सकते हैं लैक ऑफ इंथुजियाज्म, जोश की अभाव, जोश की कमी। चलिए यही जब लैक जब वर्ब होता है, जब यही लैक जब वर्ब के रूप में इस्तेमाल होता है तो नो प्रीपोजिशन, तब लैक के साथ हम किसी प्रीपोजिशन का यूज नहीं करते हैं। तो लैक नाउन भी है, लैक वर्ब भी है। जब यहाँ पर वर्ब के रूप में इस्तेमाल हुआ है, इसी तरह यहाँ पर कोई भी ऑफ वगैरह का चर्चा नहीं किया गया है। लेकिन जब लैक जब नाउन के रूप में आ जाए तो लैक के साथ हम प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग करते हैं। चलिए तो कह रहे कि भारत में कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन का अभाव है ना, संवैधानिक प्रावधान का अभाव है फॉर द फंडामेंटल राइट टू बेसिक हेल्थ, जो मूलभूत हमें स्वास्थ्य दे सके। चलिए हाउएवर द डायरेक्टिव पॉलिसी, लेकिन जो नीति निर्देशक तत्व हैं, जो राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं, इन पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के भाग 4 में जो कि नीति निर्देशक तत्व का जो चर्चा है ना, प्रोवाइड्स ए बेसिस फॉर द राइट टू हेल्थ, वो स्वास्थ्य के अधिकार के प्रति एक आधार तैयार करता है, एक आधार हमें प्रदान करता है। प्रोवाइड मतलब देना। चलिए आर्टिकल 39E ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट्स द स्टेट टू सिक्योर द हेल्थ ऑफ वर्कर्स। चलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट आपको आर्टिकल देखने को मिला है जो कि आपकी जीएस की जरूरत को पूरा करेगा। आर्टिकल 39 क्या है संविधान का, ये निर्देश जारी करता है ना, कि निर्देश जारी करता है कि जो वर्कर्स के हेल्थ को सुरक्षित किया जाए। और ये निर्देश किसको जारी करता है, राज्य को, है ना। ये राज्य को निर्देश जारी करता है कि जो श्रमिकों के स्वास्थ्य को सुरक्षित किया जाए। सिक्योर का मतलब यह सुरक्षित करना है, यहां पर सिक्योर का मतलब सुरक्षित करना है। चलिए आर्टिकल 42 एम्फेसाइजेस जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ, यानी कि आर्टिकल 42, जो आर्टिकल 42 वो किस बात पर जोर देता है। देखिए अब हम बात करते हैं इम्फेसिस, देखिए सॉरी, अब हम बात करते हैं इम्फेसिस के ऊपर। चलिए हमारा अगला जो वर्ड है इम्फेसिस, तो इम्फेसिस जो है वो नाउन भी है और ये वर्ब भी है। तो जब वर्ब होगा तब नो प्रीपोजिशन, इम्फेसिस के साथ हम किसी तरह का प्रीपोजिशन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। और इम्फेसिस का जब नाउन के रूप में है तो जोर, है ना, और जब वर्ब के रूप में है तो इसका हिंदी हो जाएगा जोर देना। जब वर्ब के रूप में इसका हिंदी है तो जोर देना। चलिए तो क्या कर रहा है, क्या कि द आर्टिकल 42 emphasizes just and human condition। ह्यूमन एक बहुत अच्छा वर्ड है। ह्यूमन का मतलब होता है ना, दया से भरा हुआ, मानवोचित, जो मानव के लिए उचित हो, है ना। मानवोचित आप ऐसे समझिए, मानवोचित, ठीक है ना। तो कंडीशन कैसा, परिस्थितियां कैसा पैदा किया जाए। एक बार फिर से आर्टिकल 42 emphasizes just and human condition of work, है ना, कि जो काम की जो दशा है वो मानवोचित होनी चाहिए, मतलब कि वो उचित होनी चाहिए, है ना। एंड मैटरनिटी रिलीफ, और प्रसूता, है ना, उसको कहते हैं मैटरनिटी, है ना, बच्चा जन्म देने की अवस्था को मैटरनिटी कहते हैं। और प्रसूता, है ना, प्रसूता, है ना, आप ऐसे समझिए राहत देने की बात कर रहा है, प्रसूता राहत देने की बात कर रहा है आर्टिकल 42। एंड आर्टिकल 47 कास्ट ए ड्यूटी, है ना, कास्ट ए ड्यूटी ऑन द स्टेट, यानी कि राज्य के ऊपर एक जिम्मेदारी डालता है टू रेज द न्यूट्रिशन लेवल, कि पोषण आहार के लेवल को बढ़ाया जाए।
एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, और जीवन स्तर के लेवल को ऊंचा किया जाए। एंड टू इंप्रूव पब्लिक हेल्थ, और जो सार्वजनिक जो स्वास्थ्य को और सुधार किया जाए। द कॉन्स्टिट्यूशन नॉट ओनली मैंडेट्स द स्टेट टू इनहेंस पब्लिक हेल्थ, यानी कि संविधान केवल राज्य को केवल आदेश नहीं देता है कि आप पब्लिक हेल्थ को आप बढ़ाइए, बट ऑल्सो इंडोर्स द पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज टू स्ट्रेंथन पब्लिक हेल्थ अंडर आर्टिकल 243 का जी। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो संविधान है वो केवल स्टेट को डायरेक्ट नहीं करता है कि आपको पब्लिक हेल्थ को बढ़ाना है, बट ऑल्सो इंडोर्स द पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज, बल्कि पंचायत और जो नगर पालिका है उनको भी वो अधिकार देता है टू स्ट्रेंथन पब्लिक हेल्थ, कि वो पब्लिक हेल्थ को और मजबूत करे। स्ट्रेंथन बच्चों बहुत अच्छा एक वर्ड आया है स्ट्रेंथन, थोड़ा सा इस स्ट्रेंथन को देख लेते हैं। स्ट्रेंथन का मतलब होता है मजबूत करना। अगर आप किसी चीज को स्ट्रेंथन करते हैं तो आप उसको मजबूत करते हैं। स्ट्रेंथन का मतलब होता है मजबूत करना। चलिए, तो वो नगर पालिका और पंचायत को भी एक अधिकार देता है ना, कि वो मतलब कि पब्लिक हेल्थ को मजबूत करे अंडर आर्टिकल 243 के जी के अंतर्गत। चलिए, द थीम ऑफ इंटरनेशनल यूएससी डे, जो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे का जो विषय है, थीम का मतलब यहाँ विषय, जो विषय है वो विषय क्या है भाई? विषय है हेल्थ फॉर ऑल, सभी के लिए स्वास्थ्य। टाइम फॉर एक्शन, अब एक्शन करने का टाइम आ गया है। एंड ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ डे इज माई हेल्थ, है ना, माई हेल्थ माई राइट। और वर्ल्ड जो हेल्थ डे है ना का मेन जो वो क्या है, जो वर्ल्ड हेल्थ डे का मतलब क्या है कि मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार। हाउ शुड एक्सेस टू हेल्थ बी इनवाइसेस्ड, और कैसे हेल्थ एक्सेस को हम लोग पहुंच सकते उसके ऊपर यह परिकल्पना किया गया है। इनवाइसेस का मतलब होता है परिकल्पना करना, सोचना, है ना, परिकल्पना करना। आप इसको सिंपल तरीके से समझिए। एक बार फिर से इस लाइन को देखा जाए, कह रहा है क्या, द थीम ऑफ इंटरनेशनल यूएससी डे इज हेल्थ फॉर ऑल, यानी कि इसका विषय क्या है, ये जो यूएससी डे का जो विषय क्या है, स्वास्थ्य सभी के लिए, सभी के लिए स्वास्थ्य। टाइम फॉर एक्शन, अब कदम उठाने का समय आ गया है। एंड ऑफ वर्ल्ड हेल्थ डे इज माई हेल्थ माई राइट। अब जो विश्व स्वास्थ्य जो दिवस है वो उसको किस रूप में जाना जाएगा, तो मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार। हाउ शुड एक्सेस टू हेल्थ बी इनवाइसेस्ड, तो हेल्थ को हम कैसे पहुंच सके, हेल्थ को कैसे प्राप्त कर सके, है ना, इसको कैसे सोचा जाए, इसको कैसे परिकल्पना किया जाए। चलिए आगे देखा जाए। गिवन दैट, यह देखते हुए, गिवन दैट का मतलब होता है देखते हुए, गिवन दैट का अर्थ होता है देखते हुए। चलिए, देखते हुए हेल्थ इज ए स्टेट सब्जेक्ट, कि हेल्थ जो है ना वह राज्य का विषय है। एंड द यूएससी पॉलिसी इज इनवाइसेस्ड, और यूएससी पॉलिसी जो है इसको कल्पना किया गया है एट नेशनल लेवल, राष्ट्रीय लेवल पर। देयर इज ए नीड फॉर डिस्कोर्स ऑन इम्प्लीमेंटेशन, तो कैसे इसको लागू किया जाए इस पर चर्चा हो। डिस्कोर्स एक बहुत अच्छा वर्ड है जिसका मतलब होता है चर्चा, संवाद। डिस्कोर्स का मतलब होता है संवाद या चर्चा, इस पर बात किया जाए, है ना, कि जो हमारा जो हेल्थ है वो एक स्टेट सब्जेक्ट है, और हमारा जो ये यूएससी पॉलिसी है ये राष्ट्रीय स्तर पर इसको इनवाइसेस किया गया है। तो देयर इज ए नीड फॉर डिस्कोर्सेस, इसलिए संवाद की जरूरत है ऑन इम्प्लीमेंटेशन, किसको कैसे लागू किया जाए। इंडिया हैज ए लार्ज माइग्रेशन पॉपुलेशन, भारत में एक बहुत बड़ा प्रवासी जनसंख्या है। The total number of interstate migrant workers was about 41 million, और जो इंटरस्टेट यानी कि राज्य अंतरीय जो माइग्रेंट वर्कर हैं वो 41 मिलियन के आसपास हैं। चलिए, वो है ना 2011 सेंसस के जनगणना, सेंसस एक अच्छा वर्ड है, सेंसस का मतलब होता है जनगणना। इस जनगणना मतलब 2011 के जनगणना के अनुसार जो अंतरराज्यीय जो माइग्रेंट वर्कर हैं वो लगभग 41 मिलियन हैं। एंड द टोटल माइग्रेशन रेट वाज 28.9%, और जो माइग्रेशन जो प्रवास जो दर कितना था तो 28.9% था, ठीक है ना। विथ 49% ऑफ द पॉपुलेशन लिविंग इन द अर्बन स्लम, और 49% जो पॉपुलेशन है हमारे देश का वो मतलब मलिन बस्तियों में, शहर के मलिन बस्तियों में ना, अर्बन स्लम का मतलब आप ऐसे समझिए कि मलिन बस्तियों में, ये शहर के मलिन बस्तियों में रहते हैं, मलिन क्षेत्रों में रहते हैं।
अकॉर्डिंग टू यूएन हैबिटेट वर्ल्ड बैंक, ये संस्था का नाम है। इसके अनुसार जो 49% जो पॉपुलेशन है वो अर्बन स्लम में रहते हैं। चलिए, द फोकस शुड बी इंश्योरिंग द अवेलेबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी ऑफ प्राइमरी हेल्थ सर्विसेज। इसलिए हमारा फोकस किस चीज पर होना चाहिए कि प्राइमरी हेल्थ सर्विसेज की सुलभता मौजूद हो, सुलभता उपलब्ध हो। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। ईसा बर्लिन, एक व्यक्ति का नाम है ईसा बर्लिन, स्पोक अबाउट टू टाइप्स ऑफ फ्रीडम। ये दो तरह के फ्रीडम के ऊपर बात करते हैं, ठीक है। द फर्स्ट इज फ्रीडम फ्रॉम और निगेटिव फ्रीडम, पहला जो है वो निगेटिव फ्रीडम है। एंड द सेकेंड इज फ्रीडम टू और पॉजिटिव फ्रीडम, दूसरा जो है पॉजिटिव फ्रीडम है। फ्रीडम फ्रॉम मीन्स आजादी, मुक्ति किस चीज से? आजादी का मतलब क्या है? मीन्स द एब्सेंस ऑफ ऑब्स्टिकल और कॉन्स्ट्रेंट, बाधाओं का अभाव हो। आजादी का मतलब है कि बाधा नहीं होने चाहिए, ठीक है ना। तो अब बहुत बढ़िया वर्ड है ऑब्स्टिकल, ठीक है ना, या कॉन्स्ट्रेंट, एक ही चीज है ना, एक ही चीज है। और ये दोनों अलग अलग वर्ड है, दोनों को आप साइनो कह सकते, दोनों एक दूसरे का साइनो है। आप इसको कह सकते हैं बाधा। फ्रीडम का क्या मतलब है? बाधा का अभाव, ठीक है ना, बाधा की अनुपस्थिति। वेयर एज, जबकि, वेयर एज भी एक बहुत अच्छा वर्ड है, ये एक कंजंक्शन का काम करता है। वेयर एज मतलब जबकि। चलिए, वेयर एज फ्रीडम टू रिकॉग्नाइज द पॉसिबिलिटी ऑफ autonomously determining and achieving individual or collective purposes, whereas freedom to recognize the possibility of, है ना। और एक फ्रीडम, जबकि जो फ्रीडम टू, जो दूसरा जो फ्रीडम है वो उसका क्या मतलब है? रिकॉग्नाइजेस द पॉसिबिलिटी, वो संभावनाओं की तलाश पहचान करता है। ऑफ ऑटोनोमस, ऑटोनोमस का मतलब स्वायत्त, जो खुद से शासन करे। ऑटोनोमस का मतलब स्वायत्त, स्वायत्त। चलिए, डिटरमिनिंग एंड अचीविंग इंडिविजुअल और कलेक्टिव पर्पसेस, जो कि चाहे एकल या सामूहिक उद्देश्यों को पूरा करे ना करे। द डिस्कोर्स ऑन हेल्थ एज ह्यूमन राइट मस्ट बी सीन एज द सेकेंड फ्रीडम, जो ह्यूमन हेल्थ को लेकर के जो चर्चाएं हैं, जो संवाद है, उसको दूसरे तरह का फ्रीडम मानना चाहिए, ठीक है ना। वेयर एवरी सिटीजन हैज पॉसिबिलिटी टू अचीव हेल्थ एंड वेलनेस, जहां पर प्रत्येक सिटीजन को संभावना है कि वो हेल्थ को प्राप्त करे और खुशहाली को प्राप्त करे, ठीक है ना, एज पार्ट ऑफ देयर राइट, अपने अधिकार के तौर पर, है ना, टू पब्लिक हेल्थ, सार्वजनिक जो पब्लिक हेल्थ है जो उसके तहत वो प्राप्त करे। कि द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू हेल्थ इज क्रिटिकल, जो संवैधानिक जो हमारे अधिकार हैं हेल्थ के प्रति इस क्रिटिकल, महत्वपूर्ण है। टू ब्रेकिंग द वायसस साइकिल ऑफ पॉवर्टी, गरीबी के दुष्चक्र को तोड़ने के लिए। वायसस साइकिल का मतलब क्या था? दुष्चक्र, गरीबी के दुष्चक्र को तोड़ने के लिए ये इंपॉर्टेंट है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। एंड पुअर हेल्थ दैट विल अदरवाइज कंटिन्यू टू परपेचुएट, नहीं तो ये कायम रहेगा। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट अगर हमें नहीं प्राप्त होता है तो ये क्या कहते हैं, नहीं तो ये जो वायसस साइकिल है, दुष्चक्र है गरीबी का, ये कायम रहेगा। परपेचुएट इनइक्वालिटी इन ऑल स्फीयर ऑफ लाइफ, हमारे जीवन के तमाम भागों में ये बना रहेगा, कायम रहेगा, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल है एजुकेशन, अपॉर्चुनिटी, मौका, वेल्थ, धन एंड सोशल मोबिलिटी। बच्चों, आज की इस वीडियो सेशन में हमारा ये जो एडिटोरियल का जो पार्ट है वो इतना तक रहा। इसमें जो इंपॉर्टेंट जो वर्ड्स हैं आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। बच्चों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे जरूर लाइक करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें। आज की बात बस इतना है। थैंक यू वेरी मच।